9 मई के मुल्जिमान में किसका केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा एटीसी में जाएगा, ये तफरीक कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुतालिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हुकूक हैं जिनकी वजाहत कर दी गई है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस समीनुद्दीन ने कहा बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। कैद तन्हाई में रखे गए मुजरिमान से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। मुजरिमान शाम 5 बजे तक बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल का इस्तफसार, लॉन कौन सा है? डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है। नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब, रिपोर्ट में बताया गया जेल में टक शॉप है, कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। नौ मई जलाओ घेराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत 9 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। एटीसी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में जाकर समाअत की। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद समेत दीगर शामिल। थाना शादमान पुलिस ने मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुकदमात की समाअत सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह ने की। कोई भी मुल्जिम और उनका वकील अदालत पेश न हुआ। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए गए। अदालत ने केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। जेयूआई ने सूबों में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून मुसव्वदा तैयार कर लिया। एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 के आगाज से कबल मदारिस अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो इस एक्ट के तहत 6 माह में रजिस्टर्ड हो सकता है। मुजवजा मुसव्वदे के मुताबिक वो मदारिस जो पहले विफाक से रजिस्टर्ड हैं उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एक दीनी मदरसा जिसमें एक से ज्यादा कैंपस हो उसकी एक ही रजिस्ट्रेशन होगी। हर मदरसा अपने खातों का ऑडिट करवाने का पाबंद होगा। दीनी मदरसा फिरका वारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएंगे। पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई, रेमिटेंसेस बेहतर हो गई, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत स्टेबल हो गई है, महंगाई पाकिस्तान में कम हुई है और इतनी कम हुई है। और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें आटे की कीमत और रोटी की कीमत बहुत कमी हुई है उसके अंदर। स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जा रही है। 10 माह में मईशत तरक्की करने लगी। अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। डोलती मईशत संभल गई है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। अवाम को फ़ायदा होगा। लाइव स्टॉक कार्ड्स के इजरा पर खुशी है। कार्ड हासिल करने वालों में तालिब इल्म भी शामिल हैं। अवाम को रिलीफ देने का वक्त आ गया है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटे और रोटी की कीमत में कमी हुई है। किसी भी मुल्क
की तरक्की के लिए डेवोल्यूशन जो है वो एक बुनियादी चीज़ है। 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई। अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें, तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जारी है, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। बानी पीटीआई मुल्क की बेहतरी की सोच रखते हैं। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से ताख़ीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना था। सूबे छोटे होंगे तो 90% मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब जरूरी है, हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। इदारे और निज़ाम ताउन की बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो को सेनेट की सीट के लिए अहल करार दे दिया। सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो के खिलाफ दरखास्त दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोइद ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला को 2024 की इंसदाद मुनशियात कार्रवाइयों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। दुनिया की हर कामयाब कौम और मुल्क की तरक्की का राज भी यही है कि सबसे पहले उन्होंने अगर सहूलत देनी है तो वो ताजिर बरादरी को देनी है। अगर ताजिर बरादरी को सहूलत दी तभी अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाया जा सकता है। सिंध हुकूमत अवाम की खुशहाली के मंसूबों पर अमल कर रही है। ताजिर तबका खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ताजिरों को सहूलियात दी जाएंगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। कारोबारी बरादरी को सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त जो इन्फ्लेशन के पिछले महीने 4.1% था, करंट अकाउंट जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और उसमें रेमिटेंसेस का बहुत रोल है और दूसरा हमारे एक्सपोर्ट्स का। इंडस्ट्री के इनपुट के साथ मसाइल को हल किया जाए। तरसीलाती ज़र में इजाफा और महंगाई की शरह में कमी हुई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले करंट अकाउंट खसारे में बतदरीज कमी हुई है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। मुल्क के मुतादिद इलाकों में शदीद सर्दी का राज। पंजाब के कई इलाकों में मौसम सर्द। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान समेत कई शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क। शहर कायद कराची में भी ठंड अपने जोबन पर। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में मतला बरालूद, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तौर में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम टेम्परेचर -7 और कल्लात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान में ट्रेन में सफर करने वालों की तादाद बढ़ गई। साल 2024 में 2 करोड़ 93 लाख पाकिस्तानियों ने रेलवे से सफर किया। साल 2023 में ये तादाद 2 करोड़ 25 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 47% अफराद ने जिंदगी में कभी ट्रेन में सफर नहीं किया। मुल्क की 80% आबादी बसों और वैगनों पर सफर को तरजीह देती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी मंदी का राज। 100 इंडेक्स में 608 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स की 1,13,539 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 60 पैसे हो गई। इसराइल का मशरिक़ वस्ता के अमन पर एक और वार। ग्रेटर इसराइल का नया नक्शा जारी कर दिया। नए नक्शे में कई अरब मुल्कों के इलाकों को सहूनी रियासत का हिस्सा जाहिर किया गया है।
जारी किए गए नक्शों में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब मुल्कों को सेहूनी रियासत का हिस्सा करार दिया गया है। अरब ममालिक की तरफ से इसराइल के नाम लिहाज से होनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ग्रेटर इसराइल के नाम निहाद नक्शे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंदाना इक़दामात आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी खत्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम रोकने में नाकाम। सेहूनी अफवाज की गजा, जबालिया, खान यूनस, तीरुल बलाह समेत कई इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी माहदे के लिए फरीकैन से बातचीत जारी। इसराइली हमले मामलात को मजीद पेचीदा कर रहे हैं। अमरीका में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। अमरीकी रियासत कैंसस में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मिजोरी और कैंसस में हादसा से 6 अफराद हलाक, 2 लाख अफराद बिजली से महरूम, 2000 परवाजें मनसूख, 9000 ताखीर का शिकार। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, मिजोरी, केंटकी और कैंसस में हंगामी अलर्ट जारी। और बड़ा नाम बड़ा काम, लॉलीवुड के सुल्तान को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। 1938 में भारतीय शहर सहारनपुर में पैदा हुए सुल्तान राही को फिल्म बशीरा की कामयाबी ने सुपरस्टार बना दिया। 3 अशरे तक पाकिस्तानी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी पंजाबी फिल्मों की कामयाबी की जमानत बन गई। 700 से ज्यादा फिल्मों में कामयाबी हासिल की। काम करने पर पाकिस्तान के पहले फनकार बने जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कामयाब फिल्मों में मौला जट, सालार साहब, चंद वरियाम, आखिरी जंग समेत कई दीगर शामिल। अदाकारा अंजुमन के साथ उनकी जोड़ी को बेहद मकबूलियत हासिल हुई।